Please like, share, and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। मैं अभिषेक कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 वीडियोस ऑलरेडी इसके डाल चुका हूं, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होता है डिफरेंट लोडिंग के लिए, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम में हम एसएफडी बीएमडी कैसे बनाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, और उसमें कोई भी डाउट आए तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लिया था, वो आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन के बिना आप कोई भी प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका एसएफडी बीएमडी नहीं बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वेरिएशन ऑफ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट मीन्स हम एस एफ डी बी एम डी जब ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट लोड लगते हैं, कई प्रकार के अलग अलग भार लगते हैं। तो अलग अलग लोड, जैसे हमने टाइप्स ऑफ लोड भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अगर डिफरेंट लोड है तो उसमें शियर फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे होगा, कैसे हम उसको आरेख पे खींचेंगे, तो उसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं वेरिएशन, ये याद रखिएगा आप लोग। तो अगर मान लीजिए किसी भी बीम पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो वहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पॉइंट, एक चीज़ और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, अगर पॉइंट लोड किसी भी बीम पे लगा है तो उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने पॉइंट लोड यहाँ पे बना रखा है, तो इसके जस्ट राइट भी देखेंगे और जस्ट लेफ्ट देखेंगे। मतलब जस्ट राइट का मतलब बिना कोई डिस्टेंस के, जस्ट आगे है, थोड़ा सा जस्ट पीछे है, तो जस्ट लेफ्ट और राइट देखेंगे पॉइंट लोड के, अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो शियर फोर्स कैलकुलेट करते समय। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम पॉइंट लोड लगा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड में लीनियर होगा। लीनियर का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट, जैसे ये बीम का सेक्शन है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, पॉइंट लोड ये लगा हुआ है, तो जो वेरिएशन होगा लीनियर होगा, ऐसे कुछ जैसे इंक्लाइन लाइन होती है ऐसे बनाएगा, तो ये लीनियर वेरिएशन कहलाता है। ठीक है। अब यूडीएल, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, उस केस में लीनियर होगा, जैसे मैंने बताया है। और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन उस केस में पैराबोलिक होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है तो ऊपर दिखाएंगे तो जो है इसका जो पैराबोलिक वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट में, कुछ ऐसे कर्व के शेप में दिखाएंगे, वक्र के आरेख में, या नीचे दिखा रहे हैं तो समथिंग लाइक दिस, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन कहलाएगा। उसके बाद अगर यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो शियर फोर्स का वेरिएशन पैराबोलिक हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्यूबिक हो जाएगा। तो 1 डिग्री ज़्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा, शियर फोर्स लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा, शियर फोर्स पैराबोलिक है तो बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक होगा। तो ये डिफरेंट लोड पे डिफरेंट वेरिएशन आपको याद रखने हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आगे जब आप इसके न्यूमेरिकल्स में अभी बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। एस एफ डी बी एम डी ऑफ कैंटिलीवर बीम, कोई भी कैंटिलीवर बीम है, परास धरन है हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट केसेस, 3 केसेस लेके चले हैं। और ये केसेस में भी आपके एग्जाम में इस केस के रूप में भी सेमेस्टर एग्जाम में, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डब्लू लोड लगा है तो कैसा उसका एस एफ डी बी एम डी बना के दिखाइए। तो पहला केस क्या है, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। तो जैसे कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके से होती है, एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है। तो कह रहा है पहला केस कि फ्री एंड पे, यानी ये वाले एंड पे, ये वाले सिरे पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, डब्लू किलो न्यूटन से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है। अब इसका एस एफ डी बी एम डी हमको बनाना है। और दूसरा केस हमने यहाँ लिया हुआ है, होपफुली आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल, यानी कैंटिलीवर है, अभी पॉइंट लोड लगा था, अब यूडीएल लगा है पूरे स्पैन पे। ठीक है। फिर तीसरा केस क्या है, कैंटिलीवर बीम विथ यूवीएल, यूवीएल लगा हुआ है पूरे स्पैन पे। तो 3 केसेस हमने लेके चले हैं। ये केसेस के बाद हम न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे। और ठीक है, तो जैसे डब्लू लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड, तो सबसे पहले हम आपको कहीं पे भी साइड में आप शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का आप साइन कन्वेंशन जरूर बना लें। तो जैसे ये सेक्शन मैंने खींचा है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे अपवर्ड फोर्स है, राइट हैंड साइड पे
या तो डाउनवर्ड फोर्स है तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव शियर फोर्स। तो अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जब मैंने अभी पीछे भी बताया है कि पॉइंट लोड जहाँ पे होगा उसके जस्ट लेफ़्ट और राइट हम देखेंगे। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे पॉइंट लोड है तो लेफ़्ट और राइट देखेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कैंटिलीवर बीम की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम देखिए कोई भी बीम की प्रॉब्लम में हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते समय या तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं या राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो कैंटिलीवर बीम होती है उसमें अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्री एंड होता है उससे जो है फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे फिक्स एंड से फ्री एंड की तरफ, तो जो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी इस ए पे जो 3 रिएक्शन आते, 3 प्रक्रियाएं होती, जैसे मैंने बताया था कि फिक्स सपोर्ट पे 3 प्रक्रियाएं आती, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 रिएक्शन। लेकिन हमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, हम तो फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम बी से ए की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कैंटिलीवर बीम में आप फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो बी से ए की तरफ बढ़ेंगे। अब पॉइंट लोड लगा हुआ है तो इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट देखेंगे। तो हम बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये एज्यूम कीजिए कि आप बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका फेस जो है इस डायरेक्शन में है और पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी पीछे की तरफ ऐसे जाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मैंने बताया पॉइंट लोड के जस्ट बी के जस्ट राइट पे खड़े हैं, बी के जस्ट राइट पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं मान लीजिए और आप इस तरफ फेस किए हुए हैं तो आपको कोई भी लोड नहीं दिख रहा है, तो शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ द बी कितना होगा, 0 होगा। तो शियर फोर्स बी के राइट पे, तो बी ऑब्लिक आर लिखा हो यानी बी के राइट पे, ठीक है। अब शियर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, जस्ट बी के राइट पे आ गया, बी के लेफ्ट पे आएंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट देखेंगे तो बी के लेफ्ट पे आ गए और फेस हमने इधर दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये हमारा सेक्शन है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आगे की तरफ फेस है तो हमें डब्ल्यू लोड दिखाई दे रहा है। तो अब साइन कन्वेंशन देखें तो हम यहाँ पे खड़े हैं, दैट मीन्स हम यहाँ सेक्शन पे खड़े हैं। सेक्शन के राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि कैसा फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो सेक्शन के हम यहाँ पे खड़े हैं, सेक्शन के राइट साइड पे हम देख रहे हैं डाउनवर्ड फोर्स है। और इस तरीके से सेक्शन के राइट साइड में अगर डाउनवर्ड हो या लेफ्ट हैंड साइड पे अपवर्ड हो तो हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव शियर फोर्स लेते हैं। तो अब हम बी के राइट पे खड़े हुए, बी के लेफ्ट पे खड़े हुए हैं और हमें डाउनवर्ड फोर्स दिख रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, बी के लेफ्ट पे प्लस डब्ल्यू किलो न्यूटन हम लेंगे, ठीक है। तो ये शियर फोर्स हमारा हो गया। अब ए पे आ गए हम, क्योंकि ए पे पॉइंट लोड नहीं है तो शियर फोर्स बस ए पे देखेंगे डायरेक्ट, शियर फोर्स के जस्ट लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे। तो शियर फोर्स एट ए कितना होगा, अब बी से हम ए की तरफ बढ़े हुए हैं, पीछे की तरफ ऐसे आगे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में हमने फेस किया हुआ है तो ऐसे पीछे की तरफ मूव करते जा रहे हैं और ए पे आ गए। हम इधर की तरफ देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, बस डब्ल्यू ही लोड दिख रहा है, बीच में और कोई लोड नहीं है। तो जो जितना बी के लेफ्ट पे था उतना ही ए पे आ जाएगा। तो शियर फोर्स ए पे कितना आ गया, प्लस डब्ल्यू लोड आ गया है, ठीक है। अब हमने शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया। अब दूसरा काम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी हम एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे, जो भी गिवन होगा उसको हम बोलते हैं लोड डायग्राम, ठीक है। उसके बाद उसी के नीचे हम एस एफ डी ड्रॉ करेंगे, उसी के नीचे बी एम डी ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से अपने आंसर शीट में स्पेस यानी खाली स्थान छोड़ दीजिएगा और कैलकुलेशन साइड में कीजिएगा। तो सबसे पहले शियर फोर्स का कैलकुलेशन, फिर बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, शियर फोर्स का हम डायग्राम भी बना लेते हैं एस एफ डी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी ए पॉइंट से हम नीचे प्रोजेक्शन लाइन एक नीचे खींचेंगे, हल्की लाइन, पेंसिल से भी बना सकते हैं, बी से नीचे एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब उसके बाद लोड डायग्राम के जस्ट नीचे हम जीरो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक जीरो लाइन ड्रॉ किया हमने, ये मान लीजिए ऐसे हमने जीरो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जीरो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, बी से ए की तरफ बढ़े हैं तो बी के राइट पे पहले देखा था तो कितना था, जीरो है, तो ये जीरो पे जीरो रहेगा। फिर बी के लेफ्ट पे हमने देखा तो प्लस डब्ल्यू था। तो जब बी के लेफ्ट राइट पे देखेंगे तो पॉइंट लोड पे ऊपर नीचे वेरिएशन होता है उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो बी के राइट पे जीरो था, बी के लेफ्ट पे कितना आ गया, प्लस डब्ल्यू। तो हम इसी पॉइंट पे बी पे ही ऊपर बढ़ जाएंगे, प्लस डब्ल्यू
कितना अमाउंट बढ़ जाएंगे, प्लस डब्ल्यू। और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, जैसे मान लीजिए 20 किलो न्यूटन है तो आप 20 उसमें माप के नहीं रखेंगे, अपने हिसाब से ऐसे एक लाइन खींच देंगे, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक ऊपर प्लस, क्योंकि प्लस डब्ल्यू था तो जीरो लाइन के ऊपर जाएंगे, अगर माइनस होता तो नीचे जाते, तो प्लस डब्ल्यू ऊपर चले गए। अब ये आ गया शियर फोर्स बी के लेफ्ट पे। अब फिर शियर फोर्स ए पे देखा है तो ए पे कितना है, सेम है प्लस डब्ल्यू, तो हम यहाँ से कांस्टेंट लाइन खींचेंगे, सीधी कांस्टेंट एक लाइन खींचेंगे शियर फोर्स के लिए, प्लस डब्ल्यू ही रहेगा, और इसको फिर हम मिला देंगे और ये हमारा शियर फोर्स हो गया। तो प्लस डब्ल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दिया, बीच में प्लस पॉजिटिव लिख दिया, बीच में शेडिंग भी कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, और नीचे लिख दिया एस एफ डी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और मैंने वेरिएशन भी बताया कि शियर अगर प्लस कांस्टेंट पॉइंट लोड है तो आपका वेरिएशन कैसा होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए शियर फोर्स के लिए पॉइंट लोड जो लगा हुआ था तो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसे, कांस्टेंट। तो शियर फोर्स का वेरिएशन देखिए सीधे कांस्टेंट ऐसे लाइन जा रही है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये एसएफडी समझ में आ गया होगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले हम बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे जीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट बेसिकली होता क्या है, तो थोड़ा सा हम पीछे डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग को पता भी होगा। बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बल जितना भी भार लग रहा है उस मल्टीप्लाई करते हैं लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, हम बी पे खड़े हुए हैं और इधर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट लोड लग रहा है इसी पे लग रहा है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कोई लंबवत दूरी नहीं है, तो इसी दूरी जीरो है, तो फोर्स बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे हमेशा जीरो ही होता है, ये याद भी रख लीजिए, बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट किस पे कैलकुलेट करेंगे, ए पे, बी के बाद जो भी पॉइंट आएगा ए पे खड़े हो गए हम, ए पे खड़े होकर अब इधर की तरफ देख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमें ए पे खड़े हुए तो हमें लोड ये दिख रहा है डब्लू, और डिस्टेंस हम कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पे, तो ए से जहाँ पे लोड लग रहा है उसकी दूरी कितनी दे रखी, एल, तो डब्लू इंटू एल का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा ए पे। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना आ गया, डब्लू इंटू एल, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, या किलो न्यूटन में अगर लोड था तो किलो न्यूटन मीटर, तो ये दिस विल बी किलो न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसका साइन कन्वेंशन, आप जैसे मैंने बताया भी था आपको साइन कन्वेंशन पीछे, कि साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे, अगर मान लीजिए आपका बीएमडी में मोमेंट ऐसे लग रहा है, ठीक है, सेक्शन आपका बीच में है ये, और सेक्शन के राइट साइड पे अगर ऐसा मोमेंट है, यानी क्लॉकवाइज है, राइट साइड पे इसको एरो को घुमाइए तो कैसे क्लॉकवाइज है, या सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम निगेटिव बोलते हैं, और इसका उल्टा पॉजिटिव होता है। तो इस केस में अगर ए पे हम खड़े हैं, इसके एरो लोड के एरो हेड को घुमाए तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, और हम यहाँ पे खड़े मतलब सेक्शन यहाँ पे, तो सेक्शन के राइट साइड पे कैसा है, क्लॉकवाइज, तो सेक्शन के राइट साइड पे क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमने क्या लिया है, माइनस डब्ल्यू, यानी कि हॉगिंग है। ठीक है, तो ये आपका बीएमडी कैलकुलेशन हो गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जस्ट बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, पहले हमने क्या किया, इसी के नीचे प्रोजेक्शन लाइन और नीचे खींचेंगे और यहाँ पे जीरो लाइन खींचेंगे, तो जीरो लाइन मैंने ड्रॉ किया। फिर बी पे कैलकुलेशन कितना किया था, बेंडिंग मोमेंट बी पे जीरो था तो जीरो दिखा दिया। अब ए पे कितना, अब बी के बाद जस्ट ए पे कितना है, डब्ल्यू इंटू एल आ गया। अब वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर होता है, मैंने पीछे आपको बताया भी, याद रख लीजिए, पॉइंट लोड लगा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे, लीनियर। तो और ये कैसा है, माइनस में है, निगेटिव है, तो जीरो लाइन के ऊपर नहीं बनाएंगे, जीरो लाइन के नीचे आएंगे, तो जीरो लाइन के नीचे एक लीनियर वेरिएशन, यानी इस तरीके से एक लाइन रेखा खींच देंगे और डब्ल्यू इंटू एल यहाँ पे लिख देंगे, और ये निगेटिव यहाँ पे मैंने लिख दिया, माइनस लिख दिया। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया बीएमटी। तो होपफुली आपको ये कैंटिलीवर का बेसिक समझ में आ गया होगा कि एसएफडी बीएमडी हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करेंगे केस 2, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल एट एंटायर स्पैन, यानी कि अभी तक पॉइंट लोड लगा हुआ था, अब यूडीएल लगा दिया हमने। ठीक है, तो यूडीएल के केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसका यूनिट, इसका इंटेंसिटी कितना है, स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, लोड इंटेंसिटी मतलब भार की तीव्रता पर यूनिट, यानी इकाई लंबाई में कितना भार है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, एल है, बी और ए पॉइंट दे रखा है। तो जब शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट लोड होगा तभी जब लेफ्ट राइट देखेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है, यूडीएल है, तो बी पे हम खड़े हुए हैं और
हम बी से ए की तरफ ही बढ़ेंगे और हमारा फेस इस डायरेक्शन में है और हम बी से ऐसे ए की तरफ ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका बी पॉइंट है, बी पे डायरेक्ट शेयर फोर्स देखेंगे तो बी पे आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और शेयर फोर्स कोई लोड नहीं दिख रहा है, तो शेयर फोर्स बी पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एस एफ एट बी जो है जीरो हो गया। अब ए पे आ गए तो शेयर फोर्स ए पे देखेंगे, ए पे देखेंगे तो हम जब ए पे खड़े हो गए तो हम पीछे की तरफ आ गए तो हमें ये पूरा का पूरा यूडीएल दिखने लगा। और यूडीएल के लिए हम क्या करते हैं, इसको फोर्स में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, यानी यूडीएल को। तो जितना यूडीएल लगा हुआ है उसकी इंटेंसिटी जितनी होगी और मल्टीप्लाई कर देंगे उसका जो इसकी लेंथ, यानी जितनी लंबाई में यूडीएल लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पॉइंट लोड आएगा W इंटू एल का, तो W इंटू एल का जो है आपका पॉइंट लोड आ जाएगा इस पे। और कहाँ पे लगेगा ये पॉइंट लोड, बीचों बीच लगेगा, मिड पॉइंट पे, यानी कि L/2 इधर से, L/2 इधर से। तो यूडीएल को परिवर्तित कर दिया तो ये किस में बन गया है, W इंटू एल पॉइंट लोड में बन गया है, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर था और एल मीटर में था, तो ये किलो न्यूटन में पॉइंट लोड आ गया है। और कितनी दूरी पे है, L/2 इधर से, L/2 इधर से। तो अब ए पे खड़े हैं और इधर की तरफ फेस किए हुए, हमें क्या दिख रहा है, W इंटू एल दिख रहा है लोड। और सेक्शन के जस्ट राइट साइड पे अगर डाउनवर्ड होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो शियर फोर्स ए पे कितना हो जाएगा, प्लस W इंटू एल। तो ये हमारा शियर फोर्स आ गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट बी पे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे सिंपल पीछे वाले केस में बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि कोई भी लोड और डिस्टेंस नहीं है। अब बेंडिंग मोमेंट ए पे कैलकुलेट करेंगे, तो जब ए पे खड़े होगा तो हमें ये एक लोड दिख रहा है W इंटू एल का, क्योंकि हमने यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड में W इंटू एल। और मोमेंट कैसे लेंगे, मोमेंट हम लेंगे W इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, L/2, क्योंकि हम जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है उससे दूरी, तो ए और किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, तो ए से जो लोड की दूरी कितनी है, L/2, यानी कि ये पॉइंट लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो W इंटू एल इंटू L/2। और ये कैसा है, हॉगिंग है कि सेक्शन के राइट साइड पे क्लॉकवाइज इसके एरो को घुमाएंगे, तो ये हॉगिंग है, तो माइनस W इंटू एल इंटू L/2, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस WL²/2। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। एसएफडी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे लाइंस ले आएंगे इस तरीके से, प्रोजेक्शन लाइन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका लोड डायग्राम है, उसी के नीचे एसएफडी ड्रॉ करेंगे। बी पे शियर फोर्स कितना था, जीरो था, और ए पे शियर फोर्स कितना है, प्लस WL। और जब मैंने बताया था कि यूडीएल लगा होता है तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स ए पे जीरो है, सॉरी बी पे जीरो है और ए पे कितना है, W इंटू एल है, तो ये कैसा वेरिएशन होगा, लीनियर। तो इस तरीके से हम लीनियर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस में था तो जीरो लाइन, पहले हमने जीरो लाइन ड्रॉ करनी है। जीरो लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जीरो था, फिर ए पे W इंटू एल, तो लीनियर हमने इसको बना दिया है, तो सीधी रेखा आ गई और प्लस पॉजिटिव साइन इसमें अंदर मेंशन कर दिया, ये आपका एसएफडी बन गया। और यहाँ पे वैल्यू जरूर मेंशन करें, W इंटू एल है। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट ए पे बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना था, सॉरी बी पे कितना था, जीरो था। तो हमने सबसे पहले एक जीरो लाइन ड्रॉ करनी है। जीरो लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बी पे शियर बेंडिंग मोमेंट जीरो है और ए पे कितना है, WL²/2। तो ये कैसा है, निगेटिव, तो हम जीरो लाइन के नीचे बनाएंगे, ठीक है। और ये वेरिएशन कैसा होगा, मैंने बताया भी है आपको कि अगर यूडीएल लगा हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो ए पे कितना है, WL²/2, तो जो यहाँ पे बी पे जीरो था, इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, पैराबोलिक कर्व में, इस तरीके से कुछ वक्र के आरेख के टाइप में, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक वक्र आ गया और यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैराबोलिक है, तो दिस इज पैराबोलिक, आप उसको उसमें लिख देंगे, ये आरेख पैराबोलिक है या वक्र है या कर्व है, ठीक है। फिर इसको हमने WL²/2 यहाँ मेंशन कर देना है, फिर इसको हमने मिला देना और यहाँ पे हमने BMD लिख देना है। ऐसे ये आपकी SFD और BMD बन गई है, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल पूरे पे लगा हो। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप यूवीएल का भी बना लेंगे। तो यूवीएल के केस में इंटेंसिटी जो लोड होता है वो बढ़ता परिवर्तनशील भार होता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे लोड बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए लोड इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे मैक्सिमम है वो स्मॉल w है। अब शेयर फोर्स जैसे बी पे हमने देखा, बी पे कुछ नहीं था, जीरो हो गया। अब शेयर फोर्स ए पे कितना होगा, तो इसको जैसे यूडीएल को कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में, इस तरीके से यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका एरिया यानी
ट्रायंगल के फॉर्म में है तो क्या लिखते हैं, हाफ, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है उसकी लंबाई लेंथ एल है और हाइट कितनी है, इंटेंसिटी डब्ल्यू है। तो ये आपका पॉइंट लोड में परिवर्तित हो जाएगा। यूडीएल में क्या करते हैं, जस्ट इंटेंसिटी जो भी है और लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंटेंसिटी इंटू एल बाई टू से कह सकते हैं, हाफ इंटू एल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ए पे बी पे शियर फोर्स जीरो हो जाएगा, ए पे कितना हो जाएगा, हाफ एल इंटू डब्लू, हाफ एल इंटू डब्लू। और ये जो पॉइंट लोड में परिवर्तित हुआ है, जैसे उसमें एल बाई टू पे लगता था, इसमें एल बाई टू पे नहीं लगता, इसमें कितने पे लगता है, इधर से आपका जो आपका ये मैक्सिमम वाला है उधर से आपका एल बाई थ्री पे लगेगा और इधर से टू एल बाई थ्री पे लगेगा। यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस एल है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल बाई थ्री हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टू एल बाई थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। तो शियर फोर्स ए पे कितना है, ए पे बी पे जीरो है, ए पे खड़े हैं, उधर की तरफ देख रहे हैं, राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है और यूवीएल को हमने पॉइंट लोड में परिवर्तित कर लिया है, वो कितना है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, और ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन के अनुसार, तो हाफ प्लस इंटू प्लस हाफ डब्ल्यू इंटू एल। और ये वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, जो कि मैंने बताया अगर यूवीएल है तो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने नीचे लाइन ली है और एक जीरो लाइन ड्रॉ की। जीरो लाइन के बाद शियर फोर्स बी पे जीरो था तो बी पे हमने यहाँ जीरो पॉइंट मेंशन किया। उसके बाद ए पे डब्ल्यू, हाफ डब्ल्यू इंटू एल है, तो इसको हम पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में दिखाएंगे क्योंकि शियर फोर्स का वेरिएशन पैराबोलिक होता है, हमने बताया। तो ये इस तरीके से, सॉरी ये अलग बन नहीं पाया, इस तरीके से आप बनाएंगे कर्व के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया और ये पैराबोलिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे हम नीचे एस एफ डी लिख देंगे और इसका अमाउंट कितना है यहाँ पे, डब्ल्यू एल बाई टू। अब बेंडिंग मोमेंट जैसे मैंने बताया बी पे जीरो होगा, अब ए पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, हाफ इंटू डब्ल्यू एल, ये आपका पॉइंट लोड हो गया। ठीक है, इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है, एल बाई थ्री, यहाँ से मैंने बताया था एल बाई थ्री पे लग रहा है तो एल बाई थ्री डिस्टेंस हो गई। और ये कैसा है, हॉगिंग है क्योंकि ये राइट साइड में क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये माइनस में लेंगे तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स। और ये कैसा कर्व होता है, यूएल के केस में बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक होता है। तो यहाँ पे भी नीचे बनाएंगे कर्व। ठीक है, तो जीरो लाइन पहले ड्रॉ किया है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे इस पे जीरो है और इस पे आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स है, तो ये आपका एक कर्व के फॉर्म में बना देंगे। पैराबोलिक और क्यूबिक सेम जैसा होगा, थोड़ा सा टेंजेंट उसके स्लोप में अंतर होता है, तो बस यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे क्यूबिक है और ये पैराबोलिक है। तो ये आपकी बीएमडी ड्रॉ हो गई। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मैच कर देंगे और थोड़ा सा सजाना चाहें तो उसमें डैश 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 कर दें। तो ये आपका एस एफ डी बी एम डी कैंटिलीवर बीम के डिफरेंट केसेस हो गए हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, और इसमें से एक केस पूछा भी जा सकता है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में। और इसके बाद अगर इसमें से नहीं पूछेगा तो एक क्वेश्चन जरूर होगा आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे आगे की, जैसे ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पॉइंट लोड डिफरेंट लगे होंगे, तो ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इसमें कहीं डाउट है तो उसको ज़रूर मेंशन करें और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा जब भी मैं आपको टाइम मिलेगा, जब भी मैं देखूँगा। और साथ ही साथ आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम के डेट शीट आ गए हैं, 5 मार्च से है, तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू मैकेनिकल ओनली। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।